तो वहीं हसदेव अरनिया को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे टीएस सिंहदेव ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए पेड़ों की कटाई का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का समर्थन कर रही है और राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में ग्रामीण खदानों के विस्तार के लिए पेड़ काटने का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य में इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। दरअसल कोल ब्लॉक विस्तार के लिए केंद्र सरकार अनुमति देती है, फिर राज्य सरकार की अनुमति के बाद उस पर काम शुरू होता है। आइए अब हसदेव विवाद पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल ब्लॉक विस्तार को मंजूरी दी। परसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक का विस्तार होगा। जंगलों को काटकर खदानों का विस्तार किया जाएगा। स्थानीय और आदिवासी विस्तार का विरोध कर रहे हैं। माइनिंग के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध हो रहा है। हसदेव को बचाने के लिए 96 दिनों से ग्रामीण धरना दे रहे हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक 85,000 पेड़ काटे जाएंगे। पर्यावरणविद के मुताबिक 2 से 4.5 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों के समर्थन में टीएस सिंहदेव पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर विरोध कर रहे लोगों पर गोली चली तो पहली गोली मुझ पर चलेगी। इस पर भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव का समर्थन करते हुए कहा कि अगर बाबा साहब नहीं चाहते कि एक पेड़ भी कटे तो पेड़ क्या एक डाल भी नहीं कटेगी। बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पे चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। पेड़ों की कटाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को सिर्फ अपनी जेब भरने की चिंता है, न कि वनवासियों और स्थानीय लोगों की। हम वनवासियों से मिले, आदिवासियों से मिले, प्रभावित लोगों से मिले, आंदोलनकारियों से मिले, आंदोलन स्थल पर गए, जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं वहां पर हम गए। छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है, आज वो छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना बंद करें। दरअसल केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार क्लियरेंस देती है और फिर उसके बाद खदान के काम को किसी कंपनी को सौंप दिया जाता है। लेकिन राज्य में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हैं। ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे। भले ही पेड़ों की कटाई पर सियासत हो रही हो, लेकिन हकीकत तो सभी जानते हैं कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण के साथ वन्य जीवों पर भी बड़ा खतरा साबित होगा। हसदेव में बड़ी संख्या वनस्पतियों, वन्य जीवों के साथ ही कई हजार आदिवासियों का घर भी है। ऐसे में सियासत के बजाय इसका कोई ठोस समाधान निकाला जाना चाहिए। लेकिन जब केंद्र से क्लियरेंस मिला तो बीजेपी ने केंद्र से बात नहीं की, तो वहीं दूसरी तरफ जब राज्य सरकार ने मंजूरी दी तो टीएस सिंहदेव या कांग्रेस नेताओं ने इस पर बात क्यों नहीं की। ऐसे में समाधान निकालने के बजाय इस गंभीर मामले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। हालांकि अब यह तो वक्त ही बताएगा कि आंदोलन को बंद करवाने के लिए सरकारें क्या करती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो उधर बिलासपुर के गांव देव किरारी में 24 बच्चे और महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनसे मिलने के लिए धर्मलाल कौशिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों से बात की। वहीं सरकार से भी उन्होंने बच्ची की मृत्यु पर परिवार वालों को आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की। ग्राम के सब बिल्हा अस्पताल में भर्ती है। फूड पॉइजनिंग का 17 लोग यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 4 लोग बिलासपुर में हैं, 1 की मृत्यु हुई है। पेशेंट से मिला गया, उनका कहना है कि चाट और गुपचुप खाए हैं, पहले भी खाते रहे हैं, लेकिन ये जो मामला आया है एक बड़ी मामला है। बिल्हा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मातृत्व केंद्र में यहाँ पर भर्ती किए हैं।
इलाज उनका ठीक चल रहा है और सभी अभी स्टेबल है। तो वहीं कवर्धा जिले के करीब 124 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल किसान अपने रबी की फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और साथ ही जिले में खाद बीज के भंडारण को सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं किसान बिजली की समस्या से भी निजात चाहते हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। जिले के किसान लोग जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये 124 गांव के किसानों को रबी फसल का प्रधानमंत्री बीमा नहीं मिला है, उसके संबंध में, साथ ही साथ सोसाइटियों में रासायनिक खाद की कमी है और उसकी मांग, और कुछ बिजली कनेक्शन जो पिछले सालों से कटे हुए हैं उसके बारे में ज्ञापन दिए हैं। क्या है, हमारे यहाँ कवर्धा जिले के अंतर्गत 124 जो गांव हैं वहाँ फसल क्षति हुई थी चना का, उसका मुआवजे का कोई पता नहीं है। इसलिए हम सभी किसान फसल क्षति के मांग के लिए, पूर्ति के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। ऐसे जिले में 124 गांव इस बीमा के राशि से वंचित हो रहे हैं और किसानों का आवाज़ लगातार, पूर्व में भी ऐसे किसानों के साथ हुआ था, जबकि किसानों का जिला सहकारी बैंक के माध्यम से, चॉइस सेंटर के माध्यम से बीमित राशि का प्रीमियम कट गया था। आज किसानों के पास पावती है और किसानों को लाखों रुपए का बीमा कंपनी द्वारा जो लाभ मिलता क्षतिपूर्ति का, वो नहीं मिला।